आज का जो जनरेशन है वो जनरेशन जेड है, हम तो जनरेशन एक्स के हैं और बहुत सारे लोग वाई के। आज का जो स्टूडेंट्स है दे विल नॉट रिमेन विद इन द रीजनल सिचुएशन, वो क्षेत्रीय में अपने आप को समाहित नहीं करेगा। मेनी ऑफ देम विल कम्पीट एट द नेशनल। नहीं है कि अच्छी पुस्तक हर उनके बर्थडे पर उनको दें और बच्चे से कहें कि इसको आप अध्ययन करो और हम और आप दोनों बैठकर जो है इस पर विचार। अभी आपने जिनकी आवाज़ सुनी थी वो थे अशोक गांगुली, पूर्व चेयरमैन हैं सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के। बताते चले दरभंगा के मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक खेल उत्सव में भाग लेने के लिए जब वो दरभंगा पहुंचे तो मंच से कुछ ऐसी बातें की स्कूल के बारे में ही सही, लेकिन साथ में साथ पेरेंट्स को भी सलाह दिया। वहीं बच्चों की जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जहां पहुंचे थे पूरे कह सकते हैं राजनीति जगत के शिक्षाविद के सुपर 30 के आनंद जी और खुद स्वयं वहाँ पे पूर्व केंद्र वाली अशरफ फातमी जी, साथ ही साथ कई अनाउंसमेंट भी हुए। लेकिन जो तालीम अशोक कुमार गांगुली ने अपने 8 से 9 मिनट के भाषण में यहाँ के दरभंगा के लोगों को दिया, मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताया, क्या एम है इस स्कूल का, किस तरीके से स्कूल बच्चों को लेकर तैयारी करेगी भविष्य में। तो आइए सुनाते हैं अशोक कुमार गांगुली ने और कुछ कहा, इससे मिथिलांचल को कितना फ़ायदा होगा, इस स्कूल के आने से कितना फ़ायदा होगा और ख़ास तौर से बच्चों का किस तरीके से ये स्कूल तैयार करेगा, सिर्फ राज्य स्तर पे नहीं, भारत स्तर पे नहीं, ग्लोबल स्तर पे। देखिए, इस स्कूल की स्थापना के बारे में मिस्टर फातमी जी हमको करीब पिछले 6 महीने से चेस कर रहे हैं। उनका ध्येय ये है कि ही वांट्स टू मेक दिस स्कूल एज वन ऑफ द प्रीमियर स्कूल not only in Darbhanga but also in the entire state of Bihar. और कहना बड़ा आसान है because we have miles to go to achieve this level of excellence. देखिए, इस समय इंडिया में करीब 3 लाख से ऊपर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। उसमें से करीब 90% स्कूल आज भी एजुकेशन 1.0 लेवल पर है, जबकि आप विश्व भर में जो है आप कंट्रीज को देख लीजिए उसमें मोस्ट ऑफ द स्कूल आर एट एजुकेशन 4.0 लेवल। तो हमें बहुत मेहनत करना है। अगला 3 वर्ष, अगला 5 वर्ष हमारे लिए इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि वी नीड टू मेक दिस स्कूल विथ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, with lots of dedication, with lots of devotion to make it a 2.0 level and then the 3.0 level. और अवश्य हम लोग सब फातमी जी को इनके इस प्रयास के लिए तो बधाई मैं दूंगा, किंतु आने वाले दिनों में जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होगी, जो बैरियर्स होंगे, जो ऑब्स्टेकल्स होंगे, उसको पार करने के लिए हमें इनको सपोर्ट और गाइड देने की आवश्यकता हो सकती है। और फातमी जी जब भी आप इस प्रकार की सपोर्ट या गाइडेंस की मांग करेंगे, we will be available to provide those supports. देखिए, आज हमारे इसमें जो ऑडियंस बैठे हैं उसमें एक बड़ा हेट्रोजीनियस ग्रुप है। टीचर्स तो है ही है, स्टूडेंट्स तो है ही है, इसी के साथ साथ पेरेंट्स भी है, द कम्युनिटी पीपल्स आर देयर एंड स्कूल मैनेजमेंट आर आल्सो हियर। तो मुझे समझ में नहीं आता, आई एम कंफ्यूज टू होम आई नीड टू एड्रेस टुडे, किसको मैं एड्रेस करूं, समय बहुत कम दिया गया है। नेवरदलेस मैं सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करना चाहिए। कि एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि टुडेज स्टूडेंट्स लिव इन ए वर्ल्ड दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन विच वी ऑल ग्रू अप इन। इट्स ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज का जो जनरेशन है वो जनरेशन जेड है, हम तो जनरेशन एक्स के हैं और बहुत सारे लोग वाई के भी हैं। तो आज के बच्चे जो है इससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उनको एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर में दे हैव टू कम्पीट। आज का जो स्टूडेंट्स है दे विल नॉट रिमेन विद इन द रीजनल सिचुएशन, वो क्षेत्रीय में अपने आप को समाहित नहीं करेगा। मेनी ऑफ देम विल कम्पीट एट द नेशनल लेवल एंड सम ऑफ देम विल ऑल्सो बिकम global citizen. So we have to train, tune and educate our students accordingly and appropriately so that they can reach out, reach high, reach beyond and grab most of the opportunities which the globalization is offering to them. किंतु इसके लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को बहुत सारी जो है मेहनत करना होगा। हमें बच्चों को बताना होगा
उनके इस फॉर्मेटिव पीरियड, अभी तो स्कूल क्लास 7 तक है, फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ स्कूलिंग जो होता है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक है, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्कूलिंग है। तो हमें बच्चों को बताना होगा उनके इस फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ स्कूलिंग में कि ड्रीम एज हाई एज पॉसिबल। हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे स्कूल के काउंसलर्स को मदद करेंगे, बट व्हाइल ड्रीमिंग हाई दे नीड टू सी द एटीट्यूड, यानी उनकी इंटरेस्ट, द एप्टीट्यूड, यानी उनका जो है आपकी जो मेधा है उसको देखना है, एंड लुकिंग इनटू देयर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड हेल्प द चाइल्ड टू गो देयर ओन एल्टीट्यूड। उनका हर व्यक्ति का व्यक्तित्व का अलग जो है एल्टीट्यूड होगा। पेरेंट्स जो बैठे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि today's children not only of different generation but they are very very highly talented, but this doesn't mean that not every child has to become either a doctor or an engineer or a management executive or even UPSC, because not every child can take birth with left brain skills. There are hundreds and thousands of children who are taking birth with the right brain skills, and the right brain skills may not understand the language competency, may not understand the linguistic skills, may not understand the mathematical skills, the reasoning skills, but still they have immense talent within them, which we need as a parent, as a school teacher, as a school, to identify those talents and accordingly guide and nurture them. तो ये हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को समझना पड़ेगा। हमारे बच्चों में आज जो सबसे चीज कमी देखने को मिल रही है, विशेषकर जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, विशेषकर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आ गए हैं, अगर उनको 3F की ओर हमें फोकस करना है, 3F की ओर फोकस करना है। पहला है फोकस, दे नीड टू बी गिवन फोकस, हमारे बच्चे फोकस रहे। दूसरा सी है दूसरा आपका F है फर्म, हमारे बच्चे फर्म नहीं हैं, तो उनको किस प्रकार, देयर आर मेनी पीपल स्टीलिंग देयर प्रीशियस टाइम, तो दे नीड टू बी फर्म। और तीसरा F है फेयर, दे नीड टू बी फेयर विद देयर पेरेंट्स, दे नीड टू बी फेयर विद देयर टीचर्स, दे नीड टू बी फेयर विद देयर स्कूल्स। ये 3F का यदि हमने अगर कॉम्बिनेशन ठीक कर लिया तो निश्चय ही हमारे बच्चे जो है, जो भी सुविधाएं उनको इस स्कूल के माध्यम से या आपके अन्य माध्यमों से प्राप्त हो रही है, उसको ग्रैब करके वो जीवन में जो है सफलता की सीढ़ी को जो है प्राप्त कर सकेंगे। एक चीज जो आनंद कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आज हमारे पेरेंट्स के पास समय नहीं है बच्चों को समय देने के लिए, तो आवर पेरेंट्स नाउ नीड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम डेली, रिलीजियसली, रेगुलरली। वो इस बच्चों को नहीं कहते देखो भाई हम आज ऑफिस से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, हमारा आज मूड ठीक नहीं है, हम और डिस्टर्ब माइंड के हैं, आज हमारे पास समय नहीं है, कल हम तुमसे बात करेंगे। नेवर अटर दीज वर्ड्स, बिकॉज पेरेंटल मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू गाइड आवर चिल्ड्रेन। Parents must motivate them for their small achievement in their life. बर्थडे भी आप मना रहे हैं, मनाइए, उनको गिफ्ट दीजिए, और उसके साथ क्या ये संभव नहीं है कि एक अच्छी पुस्तक हर उनके बर्थडे पर उनको दें और बच्चे से कहें कि इसको आप अध्ययन करो और हम और आप दोनों बैठकर जो है इस पर विचार विमर्श करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एंड आवर पेरेंट्स मस्ट ऑल्सो सी how to regulate the time on electronics.